हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते। एंड आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी। क्या ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं या आपसे दूर जाना चाहते हैं, या अभी के लिए आपने इनको दूर कर दिया है, या आपके क्रश किस तरह के एनर्जी में है। तो सब कुछ एक एक करके देखेंगे। सो प्लीज़ बने रहिए एंड लाइक फॉलो शेयर ज़रूर करते रहिए। सो अभी हम चलेंगे आपके जो एजोसल रीडिंग के तरफ, जिसमें आप पहले पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद आपके क्रश के बारे में जानेंगे। सो विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड हाइप जरूर कीजिए। आप पार्ट ऑफ द जर्नी में हैं, प्लीज़ ज्वाइन द मेंबरशिप। जिस ज्वाइन मेंबरशिप आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ। अगर आप मेरे दूसरे चैनल के बारे में अवेयर हैं तो बहुत थैंकफुल हूँ। अगर नहीं हैं तो मैं बता देती हूँ, मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश एंड 555 अननोन डेस्टिनी। प्लीज़ सब्सक्राइब दें। चलिए हम चलते हैं और आपके रीडिंग के तरफ। अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं फॉर द पर्सनल रीडिंग, प्राइवेट रीडिंग, एंड कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड हैं टू परचेस एनी काइंड ऑफ क्रिस्टल ब्रेसलेट एनीथिंग, प्लीज़ मैसेज में, ठीक है, इन माई व्हाट्सअप नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है 8926379155 पे। सो लेट्स सी दिस पर्सन, ये पर्सन आपके लिए क्या अभी फीलिंग्स रखते हैं। ओके, Spirit guides, angels and sisters, please help us to find this person's energy जो मेरे व्यूअर अपने मन में सोच के रखे हैं, ठीक है। जो भी आपके पर्सन है। सो लेट्स सी। फर्स्ट है नाइट ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। किंग ऑफ wands, बहुत सारा फायर एनर्जी है। 4 ऑफ swords, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, 2 ऑफ swords, पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स। आज क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है कि ऑल आर नाइट एंड पेज एनर्जीज हियर। कोई बात नहीं, हमारे पास किंग भी है। नीचे देखते हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल। दिस पर्सन, ये पर्सन आपको लेके डेल्यूजनल पर्सन है। मतलब हो सकता है अपने किसी एक ख्याल को ये ख़त्म नहीं कर पाते हैं, टोटली कंफ्यूज्ड हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस दिशा में बढ़े। ये पर्सन फायर साइन भी हो सकते हैं, यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, हो सकती हैं। ये पर्सन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस यानी एयर साइन भी हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। बहुत मुमकिन है दिस पर्सन इज प्रेइंग फॉर समथिंग बट वेरी कन्फ्यूज्ड है, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये करे तो क्या करे। ठीक है, इनके जो थॉट्स है, ये चाहते हैं एक्शन लेना, बहुत प्रोमिनेंट है। दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर दैट। जैसे कि बोलते हैं ना कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत वेट करके रखे हो, जैसे कि एप्पल का फ़ोन आता है ना, तो बहुत सारे लंबा लाइन लग जाता है कि ये कब लॉन्च होगा तो हम लोग परचेस करेंगे या खरीदेंगे, तो समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन उसी तरह से कगार में खड़ा रहता है या रहते हैं। एंड एवरी टाइम दिस पर्सन थिंकिंग कि कैसे मुझे एक हंच मिले, एक साइट मिले, या तो कुछ ना कुछ मिले इस पर्सन से, मैं एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाऊँ। पहला मैसेज ये था, अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों का दिख रहा है, क्योंकि देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन और आप शायद अभी बातचीत नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों का 4 महीने से बंद है, कुछ लोग 4 साल से है गैप में, कुछ लोग 2 साल से बात नहीं कर रहे हैं, या तो कुछ लोग 2 महीने से बात नहीं कर रहे, 2 हफ्तों से बात नहीं कर रहे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हैं आपको। आई डोंट नो, इनको जब आप बहुत ज़्यादा पास थे, आप हमेशा से डिज़ायरेबल लगते थे। ऐसा नहीं है कि पर्सन को डिज़ायर की कुछ कमी है आप में से, या तो आपका कुछ आकर्षण कम हो गया है, ऐसा नहीं है। ये पर्सन अभी भी उतना ही डिज़ायर करते हैं आपको, लेकिन तब क्या था, इनको ऐसा लगता था कि यू आर ऑलवेज अवेलेबल टू देम। हो सकता है कि
ये पर्सन को ज़्यादा चेस नहीं करना पड़ता था, या ये पर्सन जहाँ पर भी थे इनको ऐसा लगता था कि मैं जब भी वापस आऊँगा या आऊँगी आप अवेलेबल होंगे। लेकिन अभी ये घोड़े पे सवार होके इनको ऐसा लग रहा है तेज़ी से बस मुझे इस पर्सन की तरफ आना है, ताकि इस पर्सन को और कोई क्लेम ना कर ले। ठीक है, मुझे लगता है काफ़ी यंग एनर्जी है। यहाँ पर 2 ग्रुप हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर 20 प्लस 25 टू 35 तक हो सकते हैं, और एक ग्रुप है जो 40 प्लस के अराउंड हो सकते हैं। उससे भी अबव है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग भी है, पेज भी है और नाइट भी है। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है टू डू समथिंग, मतलब मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ ताकि इसकी नज़र में आ सकूँ। हो सकता है ये कोई स्टंटबाजी ना कर ले काफ़ी यंग एनर्जी मुझे दिख रहा है। तो दिस पर्सन कुड बी डूइंग समथिंग टू, जैसे कि अपनी तरफ ये कोई अटेंशन क्रिएट करना चाहता है या चाहती है। यानी हो सकता है ये कोई पिक्चर अपलोड कर दे, कोई स्टंटबाजी कर ले, या तो आई डोंट नो, ये कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे ये पर्सन, या करना चाहते हैं, ताकि आप इनको थोड़ा सा भाव दे दें। ठीक है, अगर आप बातचीत करते भी हो तभी भी ये पर्सन चाहते हैं कि आपके सबसे बेस्ट लिस्ट में, ठीक है, गुड लिस्ट नहीं, मैं बेस्ट लिस्ट कहूँगी, ये रहना चाहता है या चाहती है। ये किसी भी तरह से ब्रेक करना चाहता है या चाहती है साइलेंस को। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। सो तो देन ये शायद हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज्ड है, बट ये कोई डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी कर सकते हैं, जो है आपकी तरफ कोई एक्शन लेना। और मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज थिंकिंग कि आप किसी जगह में ट्रैवल करके जा रहे हो, या तो आपने इनिशियली कहीं पर ट्रैवल करके गए थे, या आप अपने लाइफ में कुछ अलग तरीके का प्लान एंड कुछ अलग काम कर रहे हो, जो प्रोजेक्ट बना रहे हो या कुछ कर रहे हो, अपनी वर्क लाइफ आप कुछ अलग कर रहे हो। दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस टू नो दैट। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, स्पेशली आप अभी के लिए क्या कर रहे हो। दूसरा चीज़ है कि जानना चाहते हैं ये पर्सन, इनको ऐसा लगता है कि आप शायद किसी दूसरे को डेट कर रहे हो। ठीक है, यानी हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं एंड आपको इनकी कमी बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है। यू आर फ्लर्टिंग विथ अदर्स एंड इनको ऐसा लगता है कि आप भी जो करते थे इनके साथ सिर्फ फ्लर्ट ही करते थे। ठीक है, दिस पर्सन ये खुद के लिए जो सोच रखता है वही सोच मैं आपके लिए भी बताऊंगी। आई डोंट नो, क्योंकि ये जो भी पर्सन है इनकी जो एनर्जी है ये काफ़ी इमेच्योरिटी है, बहुत इमेच्योरिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ ऑलवेज थिंकिंग बाय देयर माइंड। हो सकता है ये पर्सन दिल से क्योंकि यहाँ पर कप की एनर्जी नहीं है, तो हो सकता है दिस पर्सन कुड बी इन द मतलब मास्कुलिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, इन एंड आउट का हमेशा लगा रहता होगा आप दोनों की ज़िंदगी में। और ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में आते होंगे सिर्फ आपकी एनर्जी को पिक करना एंड वापस भाग जाना, यही इनका हमेशा रहता होगा या रहती होगी। इनका पहला ही यही अटेंशन होता होगा। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग कि आप शायद इनसे इनकी फाइनेंशियल मैटर्स आप छुपाते हो। आप कितना कमा रहे हो, कैसा कहाँ पर इन्वेस्टेड हो, या आप क्या कर रहे हो, यू आर नॉट शोइंग देम। मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग दैट आप काफ़ी सीक्रेसी रखते हो। आप शायद किसी को इनके पीछे स्पाई करने के लिए भेजा है, या तो आपको लगता है कि ये पर्सन आपकी स्पाई करे, क्योंकि बोथ हुए ये चीज़ें आ रही है। ओके, लेट्स सी और क्या हमें बताते हैं स्पिरिट गाइड्स। ओके, अमेजिंग एनर्जी है, बहुत ही डिफरेंट है। ओके, देखिए अगेन किंग ऑफ वंस। दिस पर्सन इज हाईली अट्रैक्टेड। मैं आपको बता दूं, ये जो भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे। ये बहुत ज़्यादा देखते हैं कि आपसे ज़्यादा हसीन या ब्यूटीफुल या हैंडसम और कोई नहीं है। जितना आप अमेजिंग दिखते हो, या तो आपके ऑरा में ऐसी कोई देखो हर किसी की ऑरा ऐसी नहीं होती है कि वो दूसरों को अट्रैक्ट कर सके। समथिंग अबाउट योर ऑरा, शायद अपने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो,
बोल्ड हो, चैरिस्मेटिक हो, एंड ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि आप ट्रेंडी भी हो, इस दुनिया के हिसाब से आप चलते हो, डिसीजन मेकिंग करते हो। अब देखिए, सबसे ज़्यादा क्या होता है ना, जब इंसान दूसरों को बोझ ना दे के खुद का जिम्मेदारी अपने पे ले लेना, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन बन जाते हैं। ये शायद चीज़ें ये पर्सन आप में देख पा रहे हैं। दिस पर्सन इज़ हाईली हाईली अट्रैक्टेड, ठीक है। मुझे लगता है आप इनको टर्न कर देते हो क्योंकि ये मुझे सेंटेंस सुनाई दे रहा है, यू टर्न मी ऑन, ठीक है। तो हो सकता है आप इनको काफ़ी हाईली अट्रैक्ट करते हो। दिस पर्सन टोटली इनटू यू, जब भी आपको देखते हैं तो ये काफ़ी मेस्मराइजिंग हो जाते हैं, एंड हो सकता है ये भी बहुत मुमकिन है कि ये आपको विश करते हैं एवरी डे टू हैव यू, ओके, एवरी डे एवरी नाइट टू हैव यू। ओके, द मैजिशियन, या दिस पर्सन इज ऑल्सो लाइक योर टॉक। शायद हो सकता है बहुत प्यारी बातें करते हो, या तो आपकी मैसेजेस चार्ट अभी भी इनके पास है जो ये पर्सन बहुत पढ़ते हैं। हो सकता है आपकी आवाज़ बहुत प्यारी हो। द हैंग्ड मैन, मैं आपको बता दूं, ये पर्सन कहीं नहीं गया है या गई है आपकी एनर्जी फील्ड में। दिस पर्सन स्टक विथ यू, ओके। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस पर्सन इज स्टक। 11-11 देखा, कुछ लोग शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में है। द ट्विन फ्लेम जर्नी इज सो पावरफुल, सो पेनफुल जर्नी। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि किसी भी ट्विन फ्लेम का ऐसा नहीं होता है कि जाके एंड ऑफ द डे आप शादी करके घर बसाओगे, नो। दिस जर्नी इज एक्चुअली आता है इसलिए लाइफ में ताकि आपकी सोल अवेकन हो सके, ठीक है। योर सोल इज गना अवेकन, अवेयर अबाउट इटसेल्फ, क्योंकि सोल जो है ना वो पहले से हमेशा बना रहता है, जो सांसारिक चीज़ें हैं जिसको हम बोलते हैं ना मटेरियल थिंग्स, ओके, उसमें बहुत उलझा रह जाता है सोल। सोल को पता नहीं होता है कि वो किस लिए आया है, कौन सा सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया है, टू इवॉल्व व्हाट, टू अंडरस्टैंड व्हाट, ओके। तो ये ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो बोलते हैं कि एक ही सोल के दो हिस्से होते हैं, जो दो बॉडी में उसको रखा गया है, यानी दो बॉडी, एक कोई भी बॉडी, देखो आजकल तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आपके ट्विन फ्लेम कोई सिर्फ आपके जेंडर बायस नहीं होते हैं, आप कोई भी जेंडर ले लीजिए। ट्विन फ्लेम यू कैन फाउंड इन एनीवेयर, बट येस, ट्विन फ्लेम का जो जर्नी होता है वो काफ़ी टफ होता है, क्योंकि आप एक दूसरे को सिर्फ अलाइन करने के लिए आया हो खुद के साथ, ठीक है। दैट जर्नी इज़ सो मच टफ। तो यही चीज़ है, हो सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, मिलते हैं बिछड़ते हैं, मिलना बिछड़ना, तब तक मिलना बिछड़ना जारी रहता है जब तक आप समझ ना लो कि आपकी हायर पोटेंशियल, आपकी लर्निंग क्या था, क्या आपने उस चीज़ को समझ लिया कि नहीं समझ लिया, जिसके लिए आपने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो इस धरती पे। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड क्या है, 6 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। दिस पर्सन नोज दैट यू आर, अगर ये पर्सन को थोड़ा बहुत भी स्पिरिचुअल नॉलेज है, या तो हो सकता था पहले नहीं था, तो दिस पर्सन कुड बी अवेयर ऑफ द ट्विन फ्लेम या तो सोलमेट। इनको पता है इस चीज़ के बारे में, इनको पता है ये बच नहीं सकते हैं, इनको कभी ना कभी इस चीज़ को लेके एक्शन लेना पड़ सकता है, या तो इस डिवाइन जर्नी में आपका साथ देना पड़ सकता है। दिस पर्सन नोज दैट, इनको कहीं ना कहीं ऐसा इनके दिल में बन ही गया है कि ये कहीं भाग नहीं सकते हैं। द हैंग्ड मैन इज़ अ मेजर अरकाना, द फूल इज़ मेजर अरकाना। इनको पता है कि इनको एक कोई स्टार्ट करना ही है, ठीक है। हो सकता है दिस पर्सन राइट नाउ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बुक पढ़ रहा हो, या तो कोई चीज़, आपकी कोई सेंटेंस, आपकी कोई लाइन इनको बहुत क्लिक कर गई हो, क्योंकि आप ऐसे नहीं रीडिंग देख रहे हो डियर। ट्विन फ्लेम में आपको और एक बात बता दूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल कुड बी इन ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या तो सोलमेट हो सकते हैं, या तो कार्मिक भी हो सकते हैं, ओके। कर्मा भी उससे होता है, जैसे कि आपको फील कराता है बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट, ठीक है। कर्मा जब तक हील नहीं होता है तब तक आपका अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये एक ऐसा कनेक्शन है जिनमें आप उस जो चीज़ को आप यहाँ पर क्योर करने के लिए आए हो, सीखने के लिए आए हो स्पेशली, उस चीज़ को जब तक आप सीखोगे नहीं, आप एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। अगर जाओगे तो आपको ज़बरदस्ती लाया जाएगा डिवाइन इंटरवेंशन करके अगेन इस कनेक्शन में। आपकी हायर सेल्फ हमेशा कनेक्टेड होते हैं, आप चाहे एक दूसरे से बात ना करो सालों तक, दूर रहे हो, क्योंकि मैंने कहा है 3-4 साल से आप बात नहीं कर रहे हो, 6 साल से बात नहीं कर रहे हो, डजेंट मैटर,
क्योंकि ये हमेशा आपकी हायर सेल्फ, आपकी टेलीपैथी के लिए आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते होगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते होगे सपनों के थ्रू, एक दूसरे के ख्याल पढ़ पाते होगे। दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग कनेक्शन होता है। लेकिन हो सकता है ये पर्सन कोई एक, आप में से कोई एक इसके ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाता है या कर पाती है। डिवाइन इंटरवेंशन अभी आ चुका है, तो दैट्स वाई यू गना, हो सकता है कि आप बहुत जल्दी ये पर्सन से कोई एक्शन आपको देखने के लिए मिले, या तो हो सकता है कि अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा था अनब्लॉक कर दोगे। अगर आप या तो इनके हायर सेल्फ इनको मोटिवेट कर रहा है कि ये एक्शन लें आपकी तरफ, ठीक है, बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। दिस पर्सन नॉट फीलिंग राइट, इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुख में है और पेन में है। ये कहे या ना कहे, इनके मुंह पे हंसी दिख रहा होगा। दिस पर्सन कीपिंग देमसेल्स, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में रहता होगा या रहती होगी। ये अपने आप को एक फॉल्स मास्क के नीचे छुपा के रखता है या रखती है। बट दिस पर्सन नॉट फीलिंग गुड। ओके, मैं आपको बता दूं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा वरीड है और ये पर्सन आपके प्यार में है, द किंग ऑफ कप्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन लविंग यू ए लॉट। आप में जो भी है ना, आपने उनको एक डोर ओपन किया है, आपने इनके लाइफ का, जो कि इनकी साइड कुछ बचपन का वुंडेड था, या इनका कोई भी एक हीलिंग जर्नी को ना आपने स्टार्ट किया था। बट समहाउ हो सकता है आज तो पर द सोसाइटी का नाम हो, कंडीशंस पुट किया गया है, जैसे कि फैमिली के कंडीशन के वजह से, या सोसाइटी के कंडीशन के वजह से, या थर्ड पार्टी के वजह से, कुछ भी ऐसा कंडीशन आप दोनों के बीच में रहा है, तो इसी वजह से डिवाइन कनेक्शन ना टूट गया है, ठीक है, या तो वक्त से पहले होते होते रह गया है। तो इसी वजह से दिस पर्सन विल टेक एक्शन वेरी सून, क्योंकि ये चाहते नहीं हैं कि इस गिल्ट के साथ जिए, ठीक है। सो लेट्स सी इनकी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेगा। द हाई प्रेस्टेस में ये पर्सन एक्चुअली आपको दिखाना ही नहीं चाहते हैं। इन्होंने बहुत ही कम बातें आपको कहा होगा। हाउ दे फील क्या कहते हैं, जैसे कि आप ना वो समुंदर आपने देखा होगा, इट्स वेरी डीप। ओके, कोई भी इसकी गहराई को नहीं नापता है, हर जगह में अलग अलग होता है। बोलते हैं समुंदर के गहराई में जितना भी है, उसी तरह का इनका माइंडसेट है आपके लिए। दिस पर्सन फीलिंग सो डीप, सो कनेक्टेड, लेकिन इनको पता है कि इस लाइफ टाइम में आपसे ज़्यादा डीपर कनेक्शन उनको मिल नहीं सकता या ना बना सकते हैं। लेकिन दिस पर्सन इज़ हाइडिंग इन दिस थिंग्स, क्योंकि हो सकता है, जैसे मैंने कहा था, कंडीशंस कुछ ऐसे होंगे कि ये चाह कर भी बता नहीं सकते हैं। लेकिन और एक बात भी है, दिस पर्सन को ये भी थे सोचता है या सोचती है कि कहीं आप इनको पूरी तरह से डोमिनेट ना कर दो, क्योंकि अगर आप इनके पूरी तरह से ख्याल को जान गए तो हो सकता है आप इनके ऊपर रूल करने लगोगे। लेकिन दिस पर्सन होल्डिंग दिस की, ओके, ये आपको छुप के देखता रहता है या देखती रहती है। और स्पेशली अगर आपकी कोई डीपी है, आपकी कोई फ़ोटो है, या आप कहीं पर एक्टिवली कुछ पार्टिसिपेट करते हो, यानी आप कहीं जगह पे विजिट करते हो, अगर आपकी फ़ोन नंबर है, आपका लास्ट सीन है, दिस पर्सन इज वॉचिंग यू, ओके। और आपसे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए दूसरी चीज़ों का सहारा लेता होगा या लेती होगी, लेकिन दिस पर्सन कांट फॉरगेट यू। और स्पेशली रात के टाइम पे आपको ज़्यादा सोचता है या सोचती है। दिस पर्सन कंपेयरिंग करता है आपको मून के साथ। इनको ऐसा लगता है योर आइज इज़ ऑलवेज, मतलब इनका पीछा करता है आपकी आंखें, जैसे इनको ऐसा लगता है। दिस पर्सन ऑलवेज इमेजिनिंग यू, ठीक है, आपके साथ इमेजिन करना, कडल करना, हैप्पी मेमोरीज़ को याद करना, अगर आप दोनों के बीच में रहा है, या तो आप दोनों में कभी एक दूसरे के साथ कुछ शेयर किया है, तो दिस पर्सन इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट देम, ओके। दिस पर्सन इज इन लव विथ यू, कुछ भी कहें, लेकिन ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और गहराई से प्यार करते हैं, जैसे मैंने कहा था डीप इमोशनल है। ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ओके।
दिस पर्सन इज इन मिडिल ऑफ ए सिचुएशन, ये एक मिडिल रोड में खड़े हैं, इनको एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग करना है और ये डिसीजन के लिए इनको वक्त चाहिए। हो सकता है ये काफ़ी वक्त भी ले, लेकिन ये जब भी करेंगे ये आप ही की तरफ करेंगे और ये चाहे लेट हो जाए लेकिन आएंगे आप ही की तरफ, क्योंकि यही यही डिवाइन कनेक्शन का काम ही होता है। ठीक है, सो आपके लिए बताया जा रहा है जस्ट स्टे इन योर पाथ एंड डू योर वर्क। द लवर्स, आई थिंक हो सकता है कि आप भी किसी के साथ हो, ठीक है, और ये पर्सन इस बात को महसूस भी कर रहे हैं और मैंने जैसे कहा आप दोनों कनेक्टेड हैं, तो हो सकता है कि बहुत मुमकिन है कि आप दोनों जानते हो, तो हो सकता है कि आप भी इनको सीख कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, ठीक है, आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो समहाउ एंड दिस पर्सन नोज दैट। ओके, लेट्स सी आपके, हम देखेंगे आपके क्रश के बारे में। ओके, सो आपकी क्रश क्या सोच रहा है या सोच रही है अभी राइट नाउ। द जजमेंट, ओके, द टावर, वाओ, ये क्रश है कि क्या है, बिजली है। ओके, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, कप, प्योर, 6 ऑफ पेंटिकल, 8 of swords, Libra, Gemini, Aquarius, the star, wow, अमेजिंग। दिस पर्सन हाईली आपके ऊपर इनका क्रश ही नहीं है, पूरा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा एक बिग क्रश है आपके ऊपर। ओके, आप, मुझे लग रहा है ये बोथ वे है, ठीक है। हो सकता है अगर ये पर्सन जानते हैं आपके बारे में तो डेफिनेटली दिस पर्सन हैविंग दिस क्रश, ये एनर्जी, ये फायर, क्या बोलते हैं ना, जैसे कि क्या बोलते हैं, एक स्माइल एक कंटेजियस होता है ना, एक को देख के आप स्माइल करो तो आप दूसरे के मुंह में भी स्माइल आ जाती है, तो समथिंग इज देयर, जैसे कि इन्फेक्शियस है एंड इट्स कमिंग ओके फ्रॉम देम। हो सकता है इस क्रश को क्या लगता है, मैं पर्सन का भी बोल देती हूँ तो जस्ट समझ लेना, क्रश के बारे में बताती हूँ। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल है, ये क्रश आपके पीछे पीछे ही चल रहे हैं बट आपको बिल्कुल ध्यान नहीं है इनके ऊपर ध्यान देना, ठीक है। इनको ऐसा ही लगता है कि ये जो भी क्रश है ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर क्रश रखते हैं, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत नॉलेज है। हो सकता है आप दोनों एक वर्क प्लेस से हो सकते हो, या तो आप दोनों कहीं पर एक साथ कभी कभी ट्रैवल कर लेते हो, कुछ लोग ऑनलाइन में मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो है, ज़्यादा हो सकता है कि दूरियाँ हो आप दोनों के बीच में। ये पर्सन ने आपके बारे में, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है स्टार कार्ड के साथ शायद हो सकता है यू और योर पर्सन कुड बी फेमस पर्सनालिटी भी हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि इनके काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग हो, ठीक है। स्टार है तो हो सकता है कि किसी का फ़ैन फॉलोइंग या तो आपके हो या तो आपके जो भी क्रश है इनके हो, या तो बोथ वे यू आर वेरी, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, इस क्रश को लगता है कि आप एक डिवाइन के द्वारा भेजे गए एक इंसान हो जो इनके लाइफ में सडन चेंज लेके आए हो, ठीक है। शायद हो सकता है कि ये क्रश आपके पहले इस चीज़ को बिलीव ही नहीं करते थे कि मेरा भी ऐसा कुछ हो सकता है, जिनको मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि जैसे क्या बोलते हैं, एक थंडर स्टॉर्म होना, जैसे कि अचानक से एक बड़ा कुछ ना कुछ सडन चेंज होना, समथिंग लाइक दैट। आप एक गिफ्ट हो इनके लिए, जो इनके जो पुराने तौर तरीके का कोई सोच था इनके लाइफ में का, कि किसी को देख के ही प्यार हो सकता है, किसी को देखने के बाद ही एक ट्रस्ट हो सकता है, समथिंग एक्चुअली ब्रोकन, आई डोंट नो व्हाट द ब्रोकन इज हियर, लेकिन इनका कोई एक परसेप्शन चेंज हुआ है अराउंड दिस कनेक्शन। ओके, ये जो भी क्रश है आपके, हो सकता है कि इनके लाइफ में किसी से, कुछ लोगों का हो सकता है किसी से इनका बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ था या तो हुआ है, ठीक है। ये रिसेंटली हुआ है, शायद किसी के साथ इनका ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स हुआ है, या तो ये आपका भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लग रहा है इस पर क्रश का हुआ है। ये क्रश जो भी है, इनके लाइफ में आपका आना इनको बहुत सारे सपने दिखाता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि वो अच्छे सपने ही होंगे, नो,
कुछ ऐसे सपने हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप है। दिस क्रश इज थिंकिंग कि आप क्यों आए, मतलब सम हाउ आई थिंक ये जो क्रश की एनर्जी है ना, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन को लेके आया है, क्योंकि इसीलिए तो हमारे पास जजमेंट एंड टावर एक साथ ही आए हैं। आप इनके लाइफ में, बाकी लोग भी इनके लाइफ में एंटर करते होंगे, बट दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज नॉट अपियरिंग। यू आर कम विथ सम स्पिरिचुअलिटी। ये पर्सन का ये एनर्जी ना टोटली चेंज हो गया है। जैसे कि इनको ऐसा लगता है आप सिर्फ सिंपल क्रश नहीं हो, आप कुछ अलग हो, इस दुनिया के ही नहीं हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है, इस क्रश को, कि आप इस दुनिया से ही नहीं हो, यू आर आउटर ऑफ द ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, ये क्रश आपको बहुत ही इंटरेस्टेड है टू मीट यू। आई डोंट नो ये चाहता है या चाहती है कि आपको मीट करना, डेट पे लेना, लेकिन सबसे बड़ा डर है इनको कि इनको पहली चीज़ है कि इनको रिजेक्शन पसंद नहीं होगा, क्योंकि दिस पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्ट है एंड बहुत ज़्यादा आप में ट्रस्ट करते हैं। अगर आप डिनाई कर देंगे तो इनकी एक दुनिया ही बिगड़ जाएगा, मतलब जैसे बोलते हैं ना, दुनिया ही लुट जाएगा, टावर मोमेंट आ जाएगा, शायद वो भी एक बात हो सकती है। तो ये क्रश सोच रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्थ की इशू भी हो सकती है। आपको देखने के बाद इनको ज़्यादा हो गया सेल्फ वर्थ का इशू, क्योंकि यू आर दैट, मुझे ऐसा लगता है ना, आप अपनी एज में भी हो एंड यू लुक सो अमेजिंग, चाहे आप कोई भी जेंडर से रिलेटेड हो, बट आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो पूरी तरह से प्रोमिनेंट है। आई थिंक ये हो सकता है कि ये पर्सन आपसे एज में कम हो सकते हैं, या तो कुछ अगर एज में ज़्यादा भी हैं तब भी ये आपको देख के ना इनसिक्योरिटी इनको अंदर से आ गया है। शायद ये किसी के सामने इतना प्रूफ करने की इनको लगता नहीं होगा, बट सम हाउ इनका क्रश है आपके ऊपर, तो दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, जो हार्ट में पंप होना, या तो बहुत ज़्यादा डरना अंदर से। दिस क्रश एक्चुअली थिंकिंग कि आप इनको देख के कैसे सोचोगे, आपका क्या इंप्रेशन होगा इस क्रश के बारे में। तो दिस पर्सन इज एक्चुअली थिंकिंग ए लॉट अबाउट देयर इमेज, उनकी फेस के बारे में। शायद ये इतना पहले नहीं होगा इनसिक्योरिटी जितना आपके आने के बाद हो गया है। कस ये पर्सन आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, आपका स्किन ग्लो करता है। मुझे लगता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग में हो, आप बहुत अच्छे हीलर हो, आपकी कामनेस, आप काम हो, बहुत ज़्यादा कंपोज हो सकता है भी हीलर भी हो, कोई भी हो सकता है कि हाँ, ज़रूरी नहीं है टारोट या तो इस तरह स्पिरिचुअल हीलर। यू कुड भी आप किसी को ट्रेन करते होगे, नहीं तो आप एज अ डॉक्टर भी होगे, नर्स भी हो सकते हो, बट ये भी हो सकता है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट वो भी हो सकते हो, या आप किसी तरह से गाइडेंस करते होगे, ओके, काउंसलिंग करते होगे, वो भी एक मेंटल हीलिंग होता है, फिजिकल हीलर भी हो सकते हो। तो वाट एवर यू डूइंग, ठीक है, वो एक तरह का ये पर्सन के दिमाग में आ जाता है कि आपकी एनर्जी के साथ इनको कंपेयर करना है, समथिंग इज कम्पीटिंग, दैट्स वाई दिस पर्सन इज चेसिंग यू। ठीक है, ये पर्सन आपको चेस कर रहा है, मतलब कर रहा है या करा रहा है, लेकिन यहाँ पर हेल्प है, ये लेना नहीं चाहता है या चाहती है। ये आपको, मैं कैसे आपको बताऊं कि ये जो भी क्रश है ना, ये भी नहीं चाहते हैं कि आप मुड़ के देखें कि आपके पीछे कौन चल रहा है। आई डोंट नो, दिस क्रश ना इन योर शैडो साइड में है। ठीक है, जैसे कि आप सन की तरफ मुंह करके आप जब खड़े होते हो तो फिर आपको पीछे कौन है आप थोड़ी ना आप देखते हो कि आप पीछे पीछे कौन खड़ा है, आपको पता नहीं चलता है कि आप मतलब जब तक आपको ऐसा लगता नहीं है कि एहसास नहीं होता है कि आपके साथ साथ कोई चल रहा है या समथिंग, तो इस तरह की एनर्जी है। जैसे कि ये क्रश जो है ये आपके शैडो सेल्फ में कहीं खड़े हैं, लेकिन ये क्रश आपसे बात करना चाहते हैं। मैं पर्सन जब बार बार बोल रही हूँ, ये क्रश आपसे बात करना चाहता है या चाहती है। Okay, let's see what energy is coming again. What their thoughts, इनके थिंकिंग में क्या आपके लिए ये महसूस करते हैं। और हाँ, द एम्परर मुझे लगता है आप वेल एस्टेब्लिश हैं, आप शायद अपनी करियर में सेट हैं, अच्छे खासे
पैसा रखते हैं, आपके पास घर, प्रॉपर्टी एंड ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप एम्परर की एनर्जी, ये आपके थोड़े इगोइस्टिक भी समझते हैं, मतलब थोड़े से प्राउडी, ठीक है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है कि आपके अंदर ये है, और आप इजीली किसी को अपनी एनर्जी नहीं देते हैं। क्यों दें? सस्ते हैं क्या? देना भी नहीं चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट इजीली अवेलेबल टू एनीवन एंड यू आर नॉट स्पीकिंग टू एवरीवन। तो इस तरह का एनर्जी है। हो सकता है कि आपके पास खुद का घर हो, खुद का गाड़ी हो, खुद की अच्छी खासी जॉब हो, यू आर वेरी मच वेल एस्टेब्लिश। तो नाइट ऑफ व्हील्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आपको, ये क्रश आपको देखते रहता है, या लेकिन ये काफ़ी स्ट्रेंथ रखे हुए हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जस्टिस है। द एम्प्रेस, वाओ, अमेजिंग, द किंग ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लगता है दिस क्रश विल कम विथ ये एक बड़े प्रपोजल के साथ आ सकते हैं। हो सकता है ये जब भी आपके लाइफ में एंटर करेंगे, और ये आपको पहली मुलाकात में, या आपको जब भी आप इनकी कन्वर्सेशन आपके साथ स्टार्ट होगी, ये जो भी आपके क्रश हैं, ये लॉजिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपको आके बोले अगर आप अवेलेबल हो तो दे कैन मैरी यू, क्योंकि ये आपको पहली बार में ही आपको बता सकता है या सकती है। लेकिन हो सकता है, लेकिन ये चाहते हैं, या तो हो सकता है योर नेचुरली मैरिज मटेरियल, और ये आप में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल देखते हैं। यहाँ पर एम्परर एंड एम्प्रेस का दोनों आना, दिस क्रश इज थिंकिंग दैट यू आर परफेक्टली फॉर देम, मतलब आपको डिवाइन ने सेंड किया है इनके लिए, ठीक है। दिस क्रश को भी ये प्लान भी कर सकता है या कर सकती हैं, ताकि आपको रीच आउट करे और आपको ये सारे बताएं। एंड ये जो भी क्रश हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के साथ परफेक्ट जोड़ी हो, डिवाइन फेमिनाइन एंड मास्कुलिन हो। मैंने और एक बात भी बताया था कि इनकी स्पिरिचुअल की तरफ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा आपको देखने के बाद, आपको जानने के बाद थोड़ा बहुत, ठीक है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी हैं, ये काफ़ी आपको, ओके, कुछ लोगों का ये आपके बॉस भी हो सकता है या हो सकती हैं, कुछ लोगों का सीनियर भी दिख रहा है यहाँ पर। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अगर ये कोल्ड एंड डिटैच बिहेवियर शो कर रहा है या कर रही है, या तो आपको ये फुली आपको बता नहीं रहा है या बता नहीं रही है, तो हो सकता है दिस क्रश कुड बी मैरिड, ये मैरिड है, और लेकिन ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग क्रश रखता है या रखती है। शायद हो सकता है कि आप भी मैरिड हो, ठीक है, लेकिन स्टिल दिस क्रश इस टोटली, इनकी आंखें आपको ढूंढ रही है, ठीक है। हो सकता है आप जहाँ पर भी जो भी फोटोज़ अपलोड करते हो, जो भी करते हो आप, ये हो सकता है कि आप कोई ब्लॉगर हो, कोई ब्लॉगिंग करते हो, बनाते हो, या अपनी वीडियोस आपने प्राइवेट नहीं रखा है, ओपन रखा है, या तो अपने इंस्टाग्राम या अपने फेसबुक या समवेयर, ओके, आप जो भी सोशल साइट का यूज़ करते हो, आपने कुछ ना कुछ पब्लिक प्रोफाइल में रखा है। एंड ये देख सकता है, देख सकती है, या तो अगर आप इन दोनों के प्रोफाइल कनेक्टेड हैं तो इजीली आपको देख सकते हैं। इनको ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता होगा। ये क्रश आपको सोचते हैं यू आर ब्रेथ टेकिंग, मतलब ब्यूटीफुली, मतलब आपकी जो ब्यूटी है ना वो ब्रेथ टेकिंग हो सकता है, जैसे कि आप सांसें अटका देते हो, आप बहुत ही खूबसूरत हो, और बहुत ही अगर आप मेल हो तो बहुत हैंडसम हो, ठीक है। हैंडसम इन द सेंस मैं कहूँगी आप में एक जिद्दीपन है, ठीक है, आप में एक ठहराव भी हो सकता है, आप बहुत मिस्टीरियस हो सकते हो, यू आर नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर नॉट लाफिंग। आई थिंक मुझे यहाँ पर कोई भी हंसता हुआ चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत साइलेंस दिखा रहा है, जो मास्कुलिन नहीं, जो मेल जेंडर के मैं बता रही हूँ, जो मेल हो सकते हैं, वो ज़्यादा स्माइलिंग यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है आपकी मिस्टीरियसनेस आपको, आप शायद कुछ लोग हो सकते हैं बिजनेस करते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं स्टूडेंट हैं, और कुछ लोग शायद एंटरप्रेनर हो सकते हैं और जॉब करते हैं, या बॉस हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन आपका कुछ ऐसा जो लीडरशिप है ना, इनको बहुत पसंद है। यू आर डूइंग समथिंग जो कि आप दूसरे लोगों को ना किसी तरह से आप
शायद हैंडल करते हो। आई थिंक आप एक कोई टीम बनाया है, उस टीम के आप लीडर हो, ठीक है। या तो आप आई डोंट नो, शायद आप कोई चैरिटी, कोई एनजीओ खोल कर रखा है, या तो आपने कोई म्यूजिक बैंड बनाया है। ओके, दिस इज एग्जांपल। ओके, आप जरूरी नहीं है आपने कोई डांस टीम बना रखा है या समथिंग लाइक दैट, बट या तो आप कोई फाइनेंस का टीम बना रखा है, एडवाइजर टीम, और ओके लॉ, या लॉ फॉर्म आपने कुछ कर रखा है, तो आप कुछ लीडरशिप हो। तो ये इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट महसूस करता है या करती है। समथिंग अबाउट योर फेस इज सो अमेजिंग। हो सकता है कुछ लोगों का राउंड फेस हो या जॉ लाइन बहुत स्ट्रेट हो। योर लिप्स इज सो अमेजिंग। आपकी आंखें का कुछ लोगों की थोड़ी ब्लू और ग्रीन कलर का भी टच आ सकता है आंखों में, या तो आपकी आंखें काफ़ी साइनी है, ठीक है, काफ़ी चमकदार है, और हो सकता है कुछ लोगों के लंबे बाल हो। और समथिंग अबाउट योर हेयर, ब्लैक घने हो सकते हैं, या कुछ लोगों के अगर हेयर से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इनको अट्रैक्ट करता है। और हो सकता है कि योर मुझे लगता है अगर आप कभी इनके सामने वॉक करके गए होंगे, दिस पर्सन ऑलवेज वॉचिंग यू, ठीक है, आप कैसे चलते हो, या तो आपकी चाल इनको देखना पसंद है। ओके, बट द रोमांटिक थॉट्स भी देख लेते हैं। दिस पर्सन इज, मतलब इनको ऐसा लगता है इनको कोई रश नहीं है। दिस पर्सन ये जो भी है ना, ये आपको बहुत देर देर तक सोचता रहता है, यानी इनको कितना टाइम बीत जाए ये आपको सोचते ही रहते हैं, और सोचता ही रहता है या सोचती ही रहती है, चाहे कितना भी पल गुजर जाए। दिस क्रश इज थिंकिंग अ लॉट, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको पता नहीं चलता है, ठीक है, टाइम का कोई पता नहीं चलता है। दिस क्रश इज थिंकिंग थिंकिंग एंड थिंकिंग। और ये वेट कर रहे हैं कि ये सब आपको बता भी सके। हो सकता है ये काफ़ी आपको काफ़ी चीज़ें ये अपने दिमाग में सोच लेता है या सोच लेती है, और स्पेशली ये आपको कहीं पर लेके जाने के लिए सोच रहा है, स्पेशली कोई ग्रीनरी पे, ठीक है, ग्रीन, या ओ माय गॉड, देखिए 4 ऑफ 1। मैंने कहा था कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जो मैंने कहा था, अगर आपने सुना नहीं है आप रिवाइंड करके सुन सकते हैं। दिस क्रश कुड बी टेल यू दैट दे वांट टू मैरी यू, और ये बात बहुत है, ठीक है। ये आपके साथ कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ घर बनाना, कुछ इंस्टीट्यूट बनाना, या तो आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं। एंड ये इनका जो क्रश है ना, ये सिर्फ नॉर्मल नहीं है। दिस पर्सन एक्चुअली हाईली इनटू यू। ओके, व्हाट शुड यू डू, आपके लिए देख लेते हैं। ओ माय गॉड, ये दोनों के लिए आया है, आई थिंक 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, शायद हो सकता है आपके लाइफ में और कहीं पर एक स्टॉक सिचुएशन है, यानी यू आर स्टकिंग विथ योर सिचुएशन। हो सकता है आप 2 पर्सन के साथ जगल कर रहे हो, या 2 सिचुएशन के साथ आपकी जगल पार्ट चल रही है। हो सकता है कुछ ना कुछ इस पर्सन को भी पता है कि आपकी लाइफ में एक्चुअली अभी के टाइम पे क्या चल रहा है। तो हो सकता है आपकी जो भी 2 सिचुएशन है, ये पर्सन तब तक वेट करेंगे जब तक ये पूरी तरह से सॉर्टेड नहीं हो जाता। ओके, लेट्स सी, हम देखते हैं। ये मेरा ओरेकल टेक है, तो इससे देखते हैं कि आपके जो भी ये पर्सन हो या क्रश हो, आपको ये क्या बताना चाहेंगे। विल यू फॉरगिव मी, आई डोंट नो ये किसके लिए है। चाहे हो सकता है 34 है कार्ड नंबर, तो हो सकता है कि आप ओके, हो सकता है कुछ लोग तो इनफ्लेम कनेक्शन में, क्योंकि इसमें भी एक बड़ा एज गैप होता है, तो हो सकता है कोई किससे माफ़ी मांग रहा हो। आई नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर यू, या डेफिनेटली ये पर्सन कभी भी रुक नहीं सकते हैं, आपको हमेशा ये ढूंढते रहेंगे, चेस तो करता ही रहता है। गायत्री मंत्र है आपके लिए, चांट तो गायत्री मंत्र, ये बहुत हेल्प करता है आपकी नॉलेज, आपकी एबिलिटी, आपकी स्किल को निखारता है, एंड आपकी कॉन्सेंट्रेशन आपका भी बहुत ज़्यादा लाता है। 43 कार्ड नंबर हो सकता है किसी की एज। हैंडसम, यस, ये आपको बताना चाहते हैं आप कितने हैंडसम हैं, आप कितने अमेजिंग दिखते हैं, और आप हैं ही भी, ठीक है। हाँ, 53, आई लव यू। दिस इज द अमेजिंग। ओके, सो यू आर सो अडोरेबल,
आप बहुत क्यूट लगते हो इनको, और ये बहुत एडोरेबल, आपकी स्माइल भी हो सकती है, एंड ये आपकी स्माइल की वजह से इनका दिन बन जाता है। यहाँ पर क्लेम, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और हाइप जरूर करना, दबाना, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। लव यू गाइस, लव यू ऑल।